एक दिन पहले तक यह परिवार आराम से समुद्र में यॉट पर छुट्टियां मना रहा था, लेकिन अगली सुबह जब सबकी आंख खुली तो उनके पैरों के नीचे का पूरा समुद्र गायब था। नजर जहां तक जाती बस सूखी उजाड़ समुद्री जमीन दिखाई दे रही थी। पिता जॉन तुरंत अपना कंपास और नक्शा निकालते हैं ताकि अपनी लोकेशन पता कर सकें, मगर कंपास जैसे पागल हो चुका था। सुई बिल्कुल भी स्थिर नहीं हो रही थी। तभी बेटा लियम हाथ में 2 बड़े केकड़े लेकर आता है। उन्हें देखते ही जॉन ठिठक जाते हैं। ये साधारण केकड़े नहीं थे, ये गहरे समुद्र में रहने वाली प्रजाति थी जो आमतौर पर 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई में मिलती है। जॉन के मन में डरावना सवाल उठता है, क्या गहरा समुद्र भी सूख गया? वह यॉट से बैटरी निकालकर रेडियो सिस्टम ठीक करते हैं और तुरंत रेस्क्यू चैनल पर कॉल लगाते हैं। हैरानी की बात, कॉल लग भी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई रेस्क्यू टीम नहीं, बल्कि एक गहरे समुद्र का एक्सप्लोरर एरिक था। एरिक बताता है कि वह भी उसी सूखे समुद्री तल पर फंसा हुआ है। थोड़ी बातचीत के बाद जॉन को समझ आता है कि वे लोग अपनी जगह से हिले ही नहीं है। असल में पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल अचानक उलट गए हैं, जिससे ज्वार भाटा की दिशा बदल गई है और समुद्र का पानी कहीं और खिंच गया है। एरिक के हिसाब से मौजूदा गति से देखें तो करीब 7 दिन बाद समुद्र का पानी वापस लौट आएगा। तब तक उन्हें किसी ऊंची जगह पर शरण लेनी होगी। मुसीबत यह थी कि सबसे नजदीकी किनारा भी 500 किलोमीटर दूर था। 7 दिन में पैदल पहुंचना नामुमकिन, जबकि एरिक की पनडुब्बी उनसे लगभग 200 किलोमीटर दूर थी और वह खुद घायल था। पेशे से नर्स माँ सारा उसकी मदद कर सकती थी। यही सोचकर पूरा परिवार एरिक की तरफ जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन सामान समेटते वक्त दूर उन्हें एक आदमी आता दिखाई देता है। जॉन को लगता है शायद वह भी किसी जहाज का बचा हुआ यात्री है, मदद की उम्मीद में आया होगा। वह उसे पानी की एक बोतल देते हैं, मगर पानी पीते ही उस आदमी का चेहरा अचानक बदल जाता है। अगले ही पल वह जॉन पर हमला कर देता है। पति पर हमला होते देख सारा दौड़कर बीच में आती है, लेकिन हमलावर कोई मौका नहीं देता। वह जमीन से पड़ा भाला उठाकर जॉन के सीने में घोंप देता है। सारा सदमे में रह जाती है और भागने की कोशिश करती है। तभी वह आदमी भाला फेंकता है जो उसके कंधे में जा लगता है। घायल हालत में सारा किसी तरह यॉट तक पहुंचती है, दरवाजा बंद कर देती है, दोनों बच्चों को एक बड़े बॉक्स में छिपा देती है। खुद हाथ में एक छोटा फल काटने वाला चाकू लेकर इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में हमलावर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है और यॉट के हर कोने में तलाश शुरू कर देता है, मगर उसे सारा नहीं मिलती, क्योंकि वह पहले ही एक बड़े छेद से बाहर निकल चुकी थी और पीछे से हमला करने का मौका ढूंढ रही थी। तभी अचानक उस आदमी का शिकारी कुत्ता उस पर टूट पड़ता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। सारा तेजी से प्रतिक्रिया देती है और चाकू से कुत्ते को मार गिराती है। कुत्ते की चीख सुनकर हमलावर तुरंत बाहर आता है। उसे बस मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है। उसी समय सारा पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वह आदमी पलटकर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसका गला पकड़ लेता है, उसे जिंदा ही घोंटने की कोशिश करता हुआ। जब सारा की सांसें लगभग टूटने वाली होती हैं, तभी अलमारी में छिपी बेटी